प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। आलोचना पाठ में जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमे कुल बहुघात करायो, नदियन बीच चीर धुवाए, कोसन के जीव मराए। उक्त पंक्ति का क्या आशय है? जल मल मोरिन गिरवाए, जल मल मोरियों में, नालियों में जो जल और मल है, इनको हमने नालियों में बहाया। अब नालियों में कितना जीव, असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, नालियों में सड़ते हैं, जीव मरते हैं। तो जल और मल को नालियों में नहीं कहा हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ खुले में शौच जाने को कहा, जहाँ पर वो मल तुम्हारा सूख जाए, सड़ना नहीं चाहिए। जल मल का सड़ना और जल मल का सूखना, तो ऐसे स्थानों पर जाने के लिए प्रतिमाधारी की बात तो विशेष रूप से है। प्रतिमाधारी जो त्यागी वृत्ति हैं, उनके लिए खुले में जाएंगे जलमल सूखेगा, और नाली में जाएंगे तो नालियों में अंदर जहाँ जलमल सड़ता है, उनमें ऐसी बात आती है, जलमल मोरन गिरवायो, कृमि कुल बहुघात करायो। वही बारी बात जो मैंने कहा, जलमल नालियों में रुकेगा तो कृमि कुल यानी समूह है, बहुत, एक एक कृमि नहीं, बहुत, बहुघात करायो, और उन सब का घात भी कराया। क्योंकि पहले जो मल उस नाली में पड़ा है, उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो गए, फिर दोबारा तुम उसी नाली में मलमूत्र करोगे तो उन जीवों की विराधना होगी, मर जाएंगे। नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। नदियों के अंदर साबुन सोडा से लेकर के आपने कपड़े धो दिए, अब वो छार जितने में जहाँ तक गया, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, सब जीवों की विराधना हो जाती है। इसलिए कहा पानी से कपड़े धो, लेकिन कपड़े को मिट्टी के अंदर, छत के ऊपर ऐसे स्थान पर डालो जो बहे नहीं, वहीं सूख जाता है, ससक जाता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता और सभी लोग पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं, तो क्या पढ़ना जरूरी है? पढ़ने में मन नहीं लगता तो आगे और किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ना ही वही, पढ़ने में मन इसलिए लगाना जरूरी है कि उस पढ़ाई में हमें कुछ ऐसी अनुभूतियाँ मिलती हैं जो हम करने के बाद भी नहीं पा पाएंगे। क्योंकि वो कोर्स ऐसे महान ज्ञानी तैयार करते हैं, जिस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें को पूरी ज़िंदगी लग जाए तो भी नहीं पढ़ पाओ। एक बार मैंने कहा था, अपने ही अनुभव से ज़िंदगी नहीं जीना है, कुछ ज़िंदगी ऐसी जीना है कि दूसरों के अनुभव, जैसे भगवान, हम जिन वाणी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भगवान ने लिखी है वाणी, और भगवान उस वाणी को लिखते हैं, बोलते हैं, अब उनकी वाणी को हमें इसलिए पढ़ना है कि हम पूरी जिंदगी में भी वह नहीं जान पाएंगे जो केवल ज्ञानी जान गए, इसलिए हमें उनकी वाणी पढ़ना है। आचार्यों की वाणी हमें क्यों पढ़ना? क्योंकि उन ज्ञानियों ने लिखी है जो हमारी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, उनका समझना है। इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है कि आपका भविष्य उन किताबों में लिखा हुआ है, और उस भविष्य को शायद हम पहुंचने में पूरी ज़िंदगी खपा दें, और वो मुझे पढ़ना मात्र से ज्ञान हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ को पाना पड़ता है, और एक व्यक्ति को किसी ने पहले से बता दिया, भाई ये चीज़ यहाँ है, क्यों जा रहे हो वहाँ पर। एक और आप किसी रास्ते पर जा रहे थे और बाद में लौट के आओगे, कहूँगी आगे गड्ढा है, आगे शेर है, आगे खतरा है,
और एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, उसने तुम्हें बता दिया आगे मत जाओ, बहुत खतरा है। अब उसने कितना तुम्हारा समय बचा दिया, आप वहाँ तक जाते, और हो सकता था वो शेर तुम्हें खा जाता। यानी उसने तुम्हें बिफोर टाइम बता करके तुम्हें मौत से बचा लिया। इसी प्रकार हमें पुराने लोगों के पढ़ाए हुए ज्ञान को करना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान में ऐसी ऐसी बातें हैं जहाँ तक हम यदि प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद जिंदगी भी जा सकती है, जो उन्होंने रिस्क लेकर के और हमें बताया पढ़ना चाहिए, जरूरी। नमोस्तु गुरुदेव मंगत राय जी द्वारा विरचित 12 भावना के अंतर्गत धर्म भावना एवं अन्य विद्वानों द्वारा रचित धर्म भावना में से हमें कौन सी धर्म भावना पढ़नी चाहिए? पहले जो नाना प्रकार के दर्शनों की, मतों की, संप्रदायों की आलोचनात्मक नाम लेकर लिखा गया। चूँकि आज वर्तमान का युग, वो जिस समय जिस देश में लिखी गई है उस देश का राजा जैनी रहा होगा, उस देश में कानून जैनियों का चलता होगा, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें लिख दी। आज का समय एक धर्मनिरपेक्ष, एक संप्रदाय निरपेक्ष की बात चलती है। आज प्रजातंत्र का युग है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। आज यदि हम किसी संप्रदाय को मिथ्या कहते हैं तो ठीक नहीं, आप अपने संप्रदाय को सम्यक कह सकते हैं। आज ये कह सकते हैं सच्चा धर्म जैन धर्म है, लेकिन अन्य धर्म मिथ्या हैं, गलत हैं, ऐसा बोलना आज कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ है, सभ्यता के खिलाफ है। इसलिए वर्तमान का, और हमारे शास्त्रों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा जिस चीज का समर्थन करता है उसका विरोध नहीं करना। राजा जिस चीज का समर्थन करता है उसका विरोध नहीं करना। राजा का अर्थ आज के समय कानून जिसका समर्थन में है, कानून जिसके पक्ष में है, उस चीज का हम विरोध करेंगे, कानूनन हमारे ऊपर कोई भी धारा लग सकती है। इसलिए आज के समय वक्ताओं को, लेखकों को किसी भी संप्रदाय की बुराई करने का अधिकार नहीं है, किसी भी संप्रदाय को गलत कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार है अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को सम्यक कहने का। आप अपने धर्म में खूब प्रशंसा करो, बहुत सत्य है, बहुत अच्छा है, यही ही सत्य है, बस यही ही सत्य है, यहाँ तक चल जाएगा। लेकिन दूसरा मिथ्या है ऐसा कहने की अपेक्षा से, क्योंकि कई बार उन सांप्रदायिक नाम लेने से विवाद भी हुए, झगड़े भी हुए, हिंसाएं हुई हैं, बहुत सारे संप्रदाय विद्वेष पनपे हैं, उससे धर्म के स्थान पर अधर्म हुआ, धार्मिक आयतन टूटे हैं, खंडित हुए हैं। इसलिए सम्यक भावना में आज जो समीचीन विद्वानों ने संशोधन करके लिखा है, और लेखक स्वयं कहता है कि मेरी कृति को विद्वान लोग सुधार सकते हैं। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना मुक्ति बना कर ज्ञान हरे मेरे, हो सुछंद सब पाप करें सिर कर्ता के लाभें, कोई छिनक कोई कर्ता से जग में भटकावें, बीतराग सर्वज्ञ दोष बिन सृजन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चिंतन वार वार कर सिद्धा और धरना, मंगत इसी जगत से में ते एक दिन भव सागर तरना। इसमें हमें मूल लेखक की भावनाओं के सुधारने का दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भाव मूल लेखक का नाम छुपाना नहीं है, वर्तमान की अराजकता से बचना है। नमोस्तु गुरुदेव। महिला अपने कर्मोदय की प्रतिकूलता के कारण परेशान होती है तो व्यर्थ ही बच्चों को क्रोध का भागीदार होना पड़ता है। तो गुरुदेव, क्या बच्चों का भी ऐसा ही कर्मोदय है या व्यर्थ ही क्रोध के शिकार हो जाते हैं? तो अभी पाप कर्म का उदय है कि उसको ऐसी मम्मी मिली कि वो अपने पति की गुस्सा बच्चों पर उतारती है। वो निमित्त संबंध तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में हीन भावना आती है, बच्चे घृणा भाव से करते हैं कि लड़ते मम्मी पापा हैं, पिटता मैं हूँ। तो फिर वे अपने दोस्तों में चर्चा करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, अकेले में बैठकर माँ बाप को कोसते हैं। और जिनका बेटा माँ बाप को कोस रहा है, इससे बड़ा निकृष्ट अभिशाप कोई दूसरा हो नहीं सकता।
दुश्मन यदि कोसता है तो तुम्हारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटे ही कोस रहा है तो दुनिया का दुश्मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मम्मी पापा ही तुम्हें कोस रहे हैं, कहाँ का बेटा हुआ, इससे अच्छा तो होते ही नहीं। ये बहुत खतरनाक अभिशाप है। इसके ऊपर मैंने कई दिनों तक प्रवचन दिए पहले कि दुनिया के सारे दुश्मन तुम्हें मिलकर के अभिशाप देवे, कोसे, तुम्हारा बुरा विचारे। कोई तुम्हारा बुरा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप तेरे बेटे बिटिया कोस रहे हैं, कहाँ का बेटा हुआ, इससे अच्छा तो बिना संतान के रह जाता। कौन से पाप किए, ये यदि माँ बाप कोस रहे हैं बेटे को, बहुत भयंकर अभिशाप। ऐसा अभिशाप होगा कि अनाथ होकर के जन्मन बनेगा, कोई भी इसको छाया देने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे बेटा माँ बाप को कोस रहा है, बेटा माँ बाप को कोस रहा है तो माँ बाप निपुते रहेंगे, कभी बेटे का मुख नहीं देख पाओगे क्योंकि बेटे ने कोसा है। इसलिए हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेटा यदि माँ बाप से दुखी है तो माँ बाप को बहुत जिंदगी में खतरा है। नमोस्तु गुरुदेव। विद्याधर होने के बावजूद पवन जय ने अपनी विद्या बल से अंजना को क्यों नहीं ढूंढा और क्यों दर दर की ठोकरें खाते रहे? पहली बात, जब वहाँ क्षण मात्र में आए, वहाँ तो जहाँ से आए थे विद्याधर थे, आकाश मार्ग से आए, एड्रेस पता था, मालूम था कि कहाँ है अंजना। लेकिन जब दूसरी बार आए तो विद्याओं के माध्यम से ही गए, वो पूरे आर्यावर्त को छान मारा। लेकिन अब एड्रेस पता हो तो अवध ज्ञान थोड़ी था। अवध ज्ञान होता तो जान रहे थे कि अंजना कहाँ है। अरे भाई, प्लेन में घूमने वाला व्यक्ति लादेन छुप गया कहीं और सारे आकाश के सैटेलाइट ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ ढूंढें? यदि कोई चोर छुप जाए कहीं तो प्लेन में से यदि हम ऊपर घूमेंगे तो लोग तुमको प्लेन से क्यों नहीं, अरे प्लेन से ही ढूंढा है। लेकिन अब प्लेन ये थोड़ी बता रहा है कि इस पेड़ के नीचे छुपा है। अंजना का पता नहीं था, उन्होंने विद्या के माध्यम से क्षण मात्र में सारे आर्यावर्त को घूम मारा, सबको देख रहा, विजयार पर्वत की गुफाएं सब देख लिया। लेकिन अब कहाँ है? वो तो एक घनघोर जंगल की गुफा में बैठी थी और वो आकाश मार्ग से ढूंढ रहे थे। अब आकाश मार्ग से वो वन कैसे दिखे, वो गुफा कैसे दिखे? घनघोर जंगल में गुफा में बैठी है अंजना। तो ऐसे माध्यम से तो ये उसका कोई दोष नहीं है, विद्या के माध्यम से ही उन्होंने ढूंढा। और जब सब ढूंढने के बाद फिर वो थक के बैठ गए, अब कहाँ जाए ऐसे। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा पैसे की हेराफेरी करने पर क्या उन्हें निर्माल्य का दोष लगेगा? बहुत बड़ा दोष है, अनाचार ही मानना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ा पाप, बहुत, यानी नरक भी कम पड़ते हैं इनको। जो पदाधिकारी धन का दुरुपयोग करते हैं वो दान का, और घोटाले का तो सवाल ही नहीं है, घोटाला तो नहीं होता ज़्यादा, कुछ करते हैं। मेरी दृष्टि से तो जैनी का, यदि जैनी कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता घोटाला करता है, कोई भी एक पैसे को खाता है, तो मेरी भाषा तो ये है उसका DNA चेक कराया जाए, वो जैनी हो ही नहीं सकता। जैन बाप, एक जैन के बाप की औलाद नहीं हो सकता वो, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वंशानुगत जैन व्यक्ति कभी भी भीख मांग लेगा, लेकिन मंदिर के पैसे का कभी घोटाला नहीं करेगा। मंदिर के पैसे के कम से कम ठगी नहीं करेगा, मंदिर के पैसे से आजीविका नहीं चलाएगा, मंदिर के पैसे को खाने का भाव नहीं करेगा। मेरा तो सोचना है। और उसका यदि पूरा तहकीकात किया जाए तो कोई ना कोई वंश में, उस बल्दियत में, खून में गड़बड़ी जरूर आई होगी। ओरिजिनल जैनी तो ऐसा नहीं करेगा, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। ऐसा परिणाम आना बता रहा है कि उसकी बल्दियत में कहीं ना कहीं खोट है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि यदि संसारिक सुख, व्यापार वृद्धि, संतान सुख आदि प्राप्त करने हैं तो देवी देवताओं की पूजा करनी ही पड़ेगी। क्या ये बात किंचित मात्र सत्य है? पूछ के देख लो ना, हमारी बात तो मानोगे नहीं, अभी हाल बेफालतू पूछ के देख लो, मिल जाए तो भूल जाओ, मिल जाओ। मैं तो कहता हूँ सारे गरीबों को एक मौका देता हूँ। चलो अभी दिवाली आ रही है,
इन 15 दिन में सब लोग पूछ के देख लो, तिजोरी भर जाए तो फिर बात अलग है, नहीं भर जाए तो लौट के फिर यहीं आ जाना है। आप देख लो ना, जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन देशों में सबसे ज़्यादा जैनियों में देवी देवता दक्षिण में पूजते हैं, आप देख लीजिए वहाँ की समाज की हालत क्या है। आज तक कभी दक्षिण से उत्तर भारत में सहायता नहीं आई। आज जब संकट आता है तो उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत के लिए सहायता भेजना पड़ती है, क्योंकि गरीबी बहुत है। और लोग जो घूम के आते वो बार बार कहते महाराज जी दक्षिण में बहुत गरीबी है, लोग तमिलनाडु में बहुत गरीब हैं, बहुत ये हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गरीबी के कारण। क्यों? तो पूछ के मैं तो यही कहता हूँ, मेरा तो एक ही कहना है, जिन जिन समाजों में इस प्रकार के रागी देशी देवताओं की आराधना होती है, उन्हीं समाज में सबसे ज़्यादा मजदूर, भिखारी और गरीब लोग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? और अभी परसों ही मैंने कहा था, सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मीपुत्र क्यों मानती है? और जो सत्य देव साध गुरु के प्रति करते हैं, उन प्रांतों में, उन देशों में समृद्धि क्यों होती है? आप इस पर लीजिए। देवी देवता कुछ नहीं देते महानुभाव, देवी फिरें दोनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। नमोस्तु गुरुदेव। बंद के समय चेतो, उदय में दुखी होने से क्या फायदा? इस पंक्ति का क्या आशय है? बंद के समय चेतो, अभी मैंने कहा था ना, जब व्यक्ति कर्म करता है उस समय चेतना चाहिए। जब कर्म का उदय आ जाता है उस समय चेतने से क्या होगा? वो तो अब फल होगा, फल देगा ही देगा। बंद के समय चेतना चाहिए, सही बात है। यानी पाप करते समय सोचना चाहिए। जब आपको जेल को कोर्ट से सजा भूल गई, जेल पहुंच गए, अब चेत रहे हो कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। जब सजा हो गई, जेल पहुंच गए, अब जेल में कहता महाराज जी मैं अब गलती नहीं करूंगा, अब तो पहले जो गलती कर ली उसकी सजा भोगो। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय में आई आइए गर्भवास नख सत दुख भूला यौवन मद में, इस पंक्ति का क्या आशय है? आइए गर्भवास नक सत दुख भूला। आइए यानी देखिए, गर्भवास यानी गर्भ में जो बास गए, नक सत दुख भूला यौवन मद में, और उसमें नक सत यानी जो उनके हाथ पैरों के रूप, नक सत यानी जो जन्म लेता है, दुख भूला यौवन मद में, यानी गर्भवास से जब बाहर निकला तो निकलते समय जो स्वयं को और माँ को कष्ट हुए, नक्सत यानी निकसत होना चाहिए। वो क्या है? निकसत यानी नक्सत निकल। दुख भूला यौवन मद में, जवानी के मद में वह यौवन भूला, रहता फूला, और जवानी में फूला रहता है। रोग बुढ़ापा मरठत रोए, रोग बुढ़ापा जो है मरठत रोए यानी जैसे मर गया हो, मृत्यु के समान, अर्ध में तक सम बूढ़ापन हो, फिर भी सुख का बीज न बोए, फिर भी वह सुख का बीज नहीं बोता। यही वही बातें हैं। बेदिन क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन बसे थे, ऊर्ध श्वास रहे निशिबासर, रंच उशासन खो तरसे थे, आज भये तुम जोवन के बस, भूल गए कित से निकसे थे। तो वही है यहाँ निकसत आना, निकसत निकलना। नमोस्तु गुरुदेव। अपने इष्ट देव या गुरु के दर्शन करते समय चढ़ाए जाने वाला पुंज ही श्रावक का पुण्य है, तो गुरुदेव वह पुंज पुण्य रूप कैसे परिणमित होता है? पुण्य बनता है, कारण में कार्य का उपचार है, क्योंकि वो अर्घ जैसे जैसे तुम्हारा चढ़ता जाता है तुम्हारा पुण्य भी बढ़ता जाता है। अर्घ एक उस पुंज शब्द सी बता रहा है, पुंज से पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने आप में पुंज को निमित्त है, ये पुण्य नहीं है। पुण्य के निमित्त होने से, पुण्य के कारण होने से इनको पुण्य संज्ञा दी जाती है। जैसे राजा को, राजकुमार को भी राजा कह देते हैं, इसी प्रकार उसके अर्घ के लिए अपन पुण्य संज्ञा देते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32 शेषारदी रोड,
आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।